friends, I am Aprajita and today we are going to continue with our chapter of crop production and management. अब पिछली बार हमने सीखा था कि what are crops, types of crops and how they are important to us. और आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे. So as we all know, agriculture is the most helpful, most useful and most noble employment of man. It does not look that much easy. ये इतना easy नहीं है जितना हमें लगता है. जैसा कि हमने कल सीखा था कि खाली खेत में बीज डाल के आने से हमारे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो जाएंगे और वो क्रॉप्स हम तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन ही नहीं बचेगा. तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होंगे? उनमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं बचेगा. तो हम अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं. तो पहला, व्हाट इज एग्रीकल्चर, उसकी डेफिनेशन तो जाननी ज़रूरी है ना. सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड rearing एनिमल्स फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. तो बेसिकली एग्रीकल्चर इज व्हाट फ्रॉम विच वी गेट फूड. हम क्रॉप्स उगाते हैं तो फिर जब वो हार्वेस्ट होते हैं तो मार्केट्स तक भी तो आते हैं और फिर वो हमें भी तो मिलते हैं. और हम केटल्स को रियर करते हैं, हम बफेलोज, काउस, इन सब को रियर करते हैं. तो इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट. ये सब हमको प्रोटीन्स देता है. तो इसके लिए भी प्रैक्टिसेस होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड अ कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम विच दे स्टार्ट एंड फ्रॉम विच द क्रॉप्स आर रीच टू अस. तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड, sowing. Third, adding manures and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, crop protection. Sixth, harvesting. And seventh, storage. तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से. हम बाकी टॉपिक्स को बाद में सीखेंगे. पहले हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे विच इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? हमें सॉइल को प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा यार, वरना हमारे जो प्लांट्स हम ग्रो करेंगे उनकी रूट्स पेनिट्रेट ही नहीं करेंगी सॉइल में अच्छे से. तो हम जानते हैं फॉर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सॉइल इज नीड टू बी प्रिपेयर्ड. एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. इट्स अ मेजर टास्क. और हमें सबको पता है कि बिना उसके हम रह भी नहीं सकते. This can be done by using a plow, leveler or hoe. So what are basically these? These are the agriculture implements which are used in the fields to help the farmers. अब इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है, इतने सारे, तो फिर कंजम्पशन भी तो ज़्यादा होगा ना. तो फिर फार्मर्स का टास्क इजी करने के लिए देयर आर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. फर्स्ट इज प्लो. यू कैन सी द इमेज ऑफ प्लो. In the earlier times, now plow shaft is, मतलब अब वो थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है. पहले जो प्लो शाफ्ट होता था, पहले तो बफेलोज से करते थे. देखो ये जो वुडन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट. और ये जो आगे जो लोहे का बना होता है इसे हम कहते हैं प्लो शेयर. और इस पूरे को हम कहते हैं वुडन प्लो. पर अब तो ये अपग्रेड हो चुका है और मतलब होई जो है वो इसका अपग्रेडेड लेवल ही कह सकते हैं हम. प्लो बेसिकली ये जो आप हैंडल देख रहे हो, इसे हम बैल के जो बुलक्स होती है हमारी, उनके हम उसे यहाँ पे रखते हैं, नेक पे रखते हैं, उनके ऊपर रखते हैं. और जो फार्मर है वो इसे मतलब सॉइल में गिरा देते हैं. तो फिर जब वो भागते हैं बुल, तो फिर जो हमारा ग्राउंड है वो प्लोड हो जाता है, वो मतलब प्लो हो जाता है पूरा.
और सेकेंड इज हुई। हुई क्या काम करता है? ये बस फ्लो का हमसे अपग्रेडेड लेवल कह सकते हैं। इसमें ये होता है हैंडल, इसमें जो फार्मर है उसे हैंडल को गुड़ाना नहीं पड़ता। यहाँ ये होती है आयरन पेंट प्लेट, आयरन वुड रोड, और ये होती है बीम। अब बीम खाली हम एनिमल्स पे रख सकते हैं और बाकी फार्मर को कुछ नहीं करना है। दिस इज हुई। थर्ड, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज बेसिकली अ ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है ताकि जो वो एक साथ फील्ड में फरोज बनाते हैं। हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। ट्रैक्टर जब आगे चलता है तो फिर खेत में फरोज बन जाते हैं। तो अब हमने जान लिया है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते क्या है और वो यूज्ड कैसे होते हैं। हम जानते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और अगर हम नहीं करेंगे इन्हें तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इन सब के करने के बाद ये वैसे मेनली हेल्पफुल क्यों होता है? ये सॉइल क्रम्स को ब्रेक करता है। जो बड़े बड़े सॉइल के पत्थर बन जाते हैं उन्हें ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है जो सॉइल को पोरस बनाता है, जिसमें जैसे उसमें एयर अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाएगी, सॉइल अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाएगा, मतलब वाटर अच्छे से हो पाएगा। सेकेंड, वो सॉइल को लूज कर देता है। जैसे अगर आप एक ग्राउंड देखोगे, आप पार्क में जाओ, उसकी सॉइल टाइटेंड होती है एक तरीके से। उसकी सॉइल मतलब जहाँ प्लांट्स नहीं लगे होते वहाँ की सॉइल टाइटेंड होती है, और मतलब जहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं उसकी सॉइल में अगर हम पैर रखेंगे तो हमें सॉफ्ट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल लूज हो रखी होती है। और जिससे कि जैसे हमने यहाँ पे जाना था, वो रूट्स जो है वो फिर सॉइल में अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है डीप इन द सॉइल। वो अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम वीड्स कहते हैं उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करती है क्योंकि वो होंगे तो फिर हमारे क्रॉप्स को अच्छे से न्यूट्रिशन कैसे मिल पाएगा। आधे सारे न्यूट्रिशंस तो वीड्स के पास ही जाएगा, और वीड्स तो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं होंगे क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशन गिविंग नहीं होते, वो बस ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग होते हैं। देन इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ह्यूमस सॉइल अपसाइड। जैसे अगर जो हेल्दी सॉइल है वो नीचे है तो फिर सॉइल अपसाइड डाउन हो जाता है। जैसे जो नीचे का सॉइल है वो ऊपर आ जाता है, तो सॉइल पूरा मिक्स हो जाता है जो अच्छे से सॉइल में न्यूट्रिशन बना देता है। फिर और अब मैन्योर सेट करना और फर्टिलाइजर सेट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में जाना, और हमने जाना कि सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड्स, कैसे सॉइल प्रिपेयर होता है। तो अगली वीडियो में हम सोइंग ऑफ सीड्स और एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।